स्वागत है आपका बेखबर न्यूज पर, जहां मिलती है ताज़ा, सच्ची और निष्पक्ष खबरें। चाहे हो ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट या सामाजिक मुद्दों की गहराई से पड़ताल, हम लाते हैं सच बिना किसी एजेंडे के। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। चलिए, आज बात करते हैं फतेहाबाद हरियाणा की। वहां एक गंभीर मामला सामने आया है, किसानों के मुआवजे से जुड़ा हुआ। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। जी हाँ, करोड़ों रुपए, और ये मुआवजा फसल खराबे के लिए था। ये पूरा मामला खुला है सीएम फ्लाइंग की शिकायत के बाद, है ना? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का जो विशेष निगरानी दस्ता है, उनकी शिकायत पे एफआईआर हुई है। तो इसकी तह तक जाते हैं जरा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिन पर जिम्मेदारी थी, मतलब जिन अधिकारियों को ये मुआवजा किसानों तक पहुंचाना था, उन्हीं पर ये पैसा, किसानों का पैसा हड़पने का इल्जाम है। अच्छा, कुल कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? कुल 27 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस है। 27 लोग? और ये कैसे किया गया? मतलब तरीका क्या था? हाँ, तरीका बड़ा ध्यान देने वाला है। इल्जाम ये है कि जो मुआवजे का पैसा था, फसल खराबी वाला, वो सीधा किसानों के बैंक खातों में जाना था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने वो पैसा अपने रिश्तेदारों के या जानकारों के खातों में डलवा दिया। ओ, मतलब सीधे सीधे सिस्टम का गलत इस्तेमाल। हाँ, सीधे तौर पर। ये सिर्फ पैसे की हेराफेरी नहीं है, ये किसानों के साथ धोखा है, उनके भरोसे का उल्लंघन है। और इसमें कौन कौन शामिल बताए जा रहे हैं? कोई बड़े नाम भी हैं? जी, इसमें उस वक्त के तहसीलदार रणविजय सुल्तानिया, तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजेश कुमार गर्ग, इनके नाम एफआईआर में हैं। ये तो वो पद हैं जहां से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। सही कहा। और इनके अलावा? इनके अलावा एक पटवारी हैं, राजेंद्र प्रसाद। हाँ। और 5 कानूनगो भी हैं। 5 कानून को? हाँ, पृथ्वी सिंह, मंगतराम, राजाराम, सतपाल, बनवारी लाल, ये नाम भी हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लिस्ट में कई और नाम हैं जो इनके सहायक या रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जैसे महावीर, संतोरू देवी, चंद्रमोहन, रामनिवास और भी कई। ऐसा लगता है कि ये कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता था। मतलब एक पूरा नेटवर्क, एक जाल जैसा। हाँ, बिल्कुल, एक नेटवर्क की तरह दिख रहा है। ये संगठित तरीके से किया गया काम लग रहा है। हाँ, लिस्ट तो वाकई काफी लंबी है। इसमें तो बड़ोपल, खाराखेड़ी, ढाणी मियाँ खां, काजल हेड़ी, कई गांवों के लोगों के नाम हैं। जी। कमल सिंह, राजपाल, सुमन, राहुल, दीपेंद्र, वकील, कुसुम, महेंद्र सिंह, सुशील, इन सब पर केस दर्ज हुआ है। तो इतने सारे लोग, सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे पाया? सिस्टम में कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी रह गई? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, मुआवजा देने का एक तय तरीका होता है ना? पहले नुकसान देखा जाता है, फिर किसान की पहचान होती है, बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है, हाँ, वेरिफिकेशन, और फिर पैसा सीधा खाते में जाता है। अब इस मामले में लगता है कि या तो वेरिफिकेशन में ही भारी गड़बड़ हुई, जानबूझकर। हो सकता है जानबूझकर गलत खाते प्रूफ कर दिए गए, या फिर यह भी हो सकता है कि जहां से पैसा खातों में जाना था उस आखिरी स्टेज पर कोई चेक ही नहीं था, कोई निगरानी नहीं थी। या फिर मिलीभगत, जैसे कि इतने सारे अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। बिल्कुल, मिलीभगत की आशंका तो है ही। हो सकता है सबने मिलकर इस पूरे प्रोसेस को ही बाईपास कर दिया हो। तो ये सिर्फ चंद लोगों की बेईमानी नहीं, बल्कि शायद सिस्टम की कमजोरी भी दिखाता है। निश्चित तौर पर। देखिए, जब किसानों की मदद के लिए बनी स्कीम का पैसा ही उन तक ना पहुंचे तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। हाँ। ये दिखाता है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता कितनी जरूरी है, और जवाबदेही भी। किसानों के लिए तो फसल का नुकसान बहुत बड़ी बात होती है। मुआवजा एक उम्मीद होता है, एक सहारा, और वो सहारा ही छीन लिया गया। हाँ, जब वही नहीं मिलता तो असर बहुत गहरा होता है। पैसा तो जाता ही है, सरकार पर से भरोसा भी उठ जाता है। तो अगर हम इस पूरे मामले को संक्षेप में देखें, हाँ, एक बार फिर से। हाँ, तो संक्षेप में यही है कि फतेहाबाद में किसानों के मुआवजे में करोड़ों की हेराफेरी का मामला है। आरोप है कि उस वक्त के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और उनके कई रिश्तेदारों ने मिलकर किसानों का पैसा धोखाधड़ी से अपने या जानकारों के खातों में डलवा दिया। जी। और ये घटना सरकारी सिस्टम की कमजोरियों को और सख्त निगरानी की जरूरत को सामने लाती है। और ये सोचने वाली बात है कि जब ऐसी योजनाएं बनती हैं जन कल्याण के लिए, तो ये पक्का करना कितना जरूरी है कि फायदा सही लोगों तक ही पहुंचे। बिल्कुल। क्या तरीके हो सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी या सिस्टम ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनसे ऐसी धोखाधड़ी रुके, पारदर्शिता बढ़े? इस पर सोचना जरूरी है।